हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू TCI डिजिटल क्लासेस। कल की क्लास में बेटा हमने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो 7 प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका था कल की क्लास में। तो वहाँ से आगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, देखो। मान लीजिए आपके पास लॉग बेस AB है ना, इस तरह से लॉग की कोई टर्म है। अब अगर मान लो आप इसको रेसिप्रोकल में ले जाते हो, किसमें ले जाते हो? रेसिप्रोकल में। तो रेसिप्रोकल में जब इसको ले जाएंगे तो 1 अपॉन लॉग बेस BA बन जाएगा। ये जो नंबर्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा, है ना। कब? जब आप लॉग वाली टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लो लॉग वाली टर्म कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो भी क्या होगा? ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो लिखा हुआ है लॉग बेस 2 3। अब जैसे इसको 1 अपॉन में लिखोगे तो ये बन जाएगा बेटा 1 अपॉन लॉग बेस 3 2, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है 3 लॉग बेस x y, तो जब इसको रेसिप्रोकल में लिखोगे तो 3 अपॉन लॉग बेस y x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं बेटा। देखो यहाँ पे बेस क्या था? a था। यहाँ पे बेस क्या था? a था। और यहाँ पे बेस क्या है? b। बेस क्या हुआ? इसका चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें ऐसे समझें, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं ना, क्योंकि ये जो आगे जो प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, है ना, ये बेस चेंज प्रॉपर्टीज है ना। जैसे मान लो लॉग बेस AB लिखा हुआ है, लॉग बेस AB लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या है बेटा? A। अब मान लो तुमको बेस क्या चाहिए? B चाहिए। अगर बेस B बनाना है तो रेसिप्रोकल हो ही जाएगा, ठीक है। अगर बेस के अलावा और बेस A और B के अलावा और कुछ आपको बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, लॉग बेस AB को लॉग B अपॉन लॉग A, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, ऊपर वाले लॉग का बेस भी एम्पिटी है, नीचे वाले लॉग का बेस भी एम्पिटी है, एम्पिटी हो गया ना। अब आपको जो भी रिक्वायर्ड बेस है ना, जो भी रिक्वायर्ड बेस है, जो भी बेस आपको लगाना है वो बेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, सेम बेस दोनों जगह। जैसे मान लो आपको C बेस चाहिए था तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा? C लगा देंगे। क्या लगा देंगे? C लगा देंगे। आ रही बात समझ में? जैसे लॉग का बेस क्या था? यहाँ पे A था, है ना। अगर लॉग का बेस B बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, लॉग का बेस क्या बन जाएगा? B। अब मान लो हमें बेस A और B के अलावा और कुछ बनाना है, और कुछ बनाना है तो बेटा क्या करेंगे? इसको पहले लिखेंगे लॉग B अपॉन लॉग A, ठीक है। तो ये जो लॉग आएंगे ऊपर नीचे, इन दोनों का जो बेस है वो एम्पिटी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी बेस पुट कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड बेस है, दोनों जगह सेम बेस आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब आगे लॉग बेस CB, ये तो एज इट इज ये वाली जो टर्म थी इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ। और इसको जब मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। क्या होगा? A और C इंटरचेंज हो जाएंगे। A और C इंटरचेंज होने का मतलब यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी देख सकते हो प्रॉपर्टी को। कैसे? लॉग का बेस क्या था? A था। अब हमें लॉग का बेस क्या बनाना था? मान लो C बनाना था, तो यहाँ पे C बेस लिख देंगे एक बार, लॉग बेस CB बन गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म आपको इसमें लिखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई में, ताकि ये बैलेंस रहे। क्या? लॉग यहाँ पे जो बेस आपने लगाया था वो यहाँ पे आ जाएगा नंबर, है ना, और ये जो बेस था ये इस नंबर के साथ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, मान लो कि लॉग बेस 2 3 लिखा हुआ है। अब हमें लॉग बेस 5 बनाना है। लॉग का जो बेस है वो क्या बनाना है? 5। तो लॉग का बेस 5 कैसे बनाएंगे? देखो, लॉग 3 अपॉन लॉग 2 ऐसे लिख दिया पहले मैंने इसको। अब जो बेस आएगा ऊपर और नीचे लॉग का, वो क्या बना देंगे अपन? 5 बना देंगे दोनों जगह। तो लॉग का बेस क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मान लो लॉग बेस 5 3, इस वाली टर्म को अगर मान लो न्यूमरेटर में लिया जाए तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, बन जाएगा लॉग, है ना, इनटू में आ जाएगा लॉग बेस 2 इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 5। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं इसको, यहां से यहां। कैसे? लॉग का बेस क्या बनाना था बेटा? 5 बनाना था। तो एक बार क्या किया मैंने? 2 को साइड में कर दिया। 2 को साइड में कर दिया तो लॉग बेस 5 3 आ गया, ठीक है। अब जो 2 को साइड में किया है वो दूसरे लॉग का बेस बनेगा 2, और यहां पे क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि आपने क्या बेस बनाया है? 5 बेस बनाया है ना। जैसे आप यहां समझें, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं।
मान लीजिए कि log बेस ही 10 लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल log बेस ही 10 लिखा हुआ है ना। अब हमको 2 बेस बनाना है, तो 2 बेस कैसे बनाएंगे बेटा? अब यहाँ पे फिलहाल क्या बेस है इसका? ई बेस है। हमें क्या बेस बनाना है? 2। तो हम क्या करेंगे, एक बार ई को हटा देंगे। ई को हटा के मैंने क्या लगा दिया? 2। तो बन गया log का बेस 2, 10 एज इट इज, है ना। अब क्या बेस था बेटा? ई बेस था, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। log बेस ई और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझे क्या? या फिर आप पहले इस स्टेप को लिख सकते हैं, बीच में जो ट्रांजिशन स्टेप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि यहां से यहां तक हम इसके थ्रू तो पहुंचे, पहले ये वाला स्टेप होगा, उसके बाद फिर हम यहां पहुंचेंगे। तो आप ऐसे भी इसको भी लिख सकते थे, log 10 अपॉन log ई, और ऊपर नीचे वाले जो log हैं दोनों का बेस क्या बना देता मैं? 2। फिर नीचे वाले बेस को ऊपर, नीचे वाले log को ऊपर ट्रांसफर करते हैं न्यूमरेटर में, तो log बेस ही 2 बन जाता। राइट? अच्छा समझिए, देखो एक और लिखता हूं आप के लिए, log बेस 4 5। मान लो आपको log का जो बेस है वो 7 बनाना है। क्या बनाना है? 7। तो क्या करेंगे, ये जो 4 है बेस में, इसको हटा दो एक बार के लिए, यहाँ पे 7 लिख दो, बन गया log का बेस 7। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में एक और log आ जाएगा, उस log का बेस ये वाला बेस होगा, है ना, जो बेस पहले था कितना? 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 7, क्योंकि आपने 7 को इंट्रोड्यूस किया है इसमें। आ रही बात समझ में? तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, आधार परिवर्तन गुणधर्म, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो ऐसा कई बार होगा क्वेश्चंस में, इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपको log का बेस चेंज करना पड़ेगा। तो log का बेस चेंज करने का जो तरीका है, जो प्रॉपर्टी है, वो ये रहेगी। ठीक है, तो वहां पे आप इसको यूज करेंगे। राइट? और अगर log को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये वाले जो नंबर्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे। राइट? चलिए, अब 9 नंबर के बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की ओर, कि प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10, ये क्या है बेटा? देखो, a पावर log बेस b c। अगर इस तरह से आपके पास कोई टर्म है, a की पावर में क्या है? log है, log का बेस क्या है बेटा? b, और यहाँ पे क्या नंबर है? c। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे b की जगह a होता, अगर b की जगह a होता तो क्या प्रॉपर्टी लग जाती इसमें? बताया था ना आपको मैंने, अगर b की जगह a होता तो ये कैंसिल हो जाता, इसका आंसर क्या आ जाता? c आ जाता, है ना। लेकिन अब यहाँ पे a नहीं, डिफरेंट बेस है, इसे क्या है? b। तो इस केस में बेटा ये वाला जो नंबर है a और ये वाला जो नंबर है c, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब यहाँ पे आप c की जगह a को, a की जगह c को लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा c log बेस b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। c कहाँ आ गया? a की जगह a कहाँ चला गया? c की जगह चला गया ना। ये इंटरचेंजेबल हैं, इनको बदला जा सकता है। log का जो बेस है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 log बेस 3 5 है ना। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये बन जाएगा बेटा 5 log बेस 3 2। 5 की जगह 2, 2 की जगह 5 को पहुंचा दो। आ रही है समझ में? ये वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक, ओके। अब देखो, वैसे प्रॉपर्टीज तो हो चुकी हैं 10 नंबर, बाकी अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करके कुछ और एक दो नए प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या, कैलकुलेशंस में उस तरह की टर्म बनती रहेंगी तो उनको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे मान लो log m/n है बेटा, है ना। अब मान लो मैं इनको इंटरचेंज करूं, log के अंदर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया, तो ऐसा करने पर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे ही मान लो log बेस a/b m, है ना। अब log का जो बेस है इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का है ना, फ्रैक्शन टाइप का है। तो अगर मैं इसको b/a लिखता हूं, क्या होगा? अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ये एज इट इज। ठीक है ना। तो log के अंदर चाहे ये वाली संख्या हो, चाहे log का बेस हो, अगर इनको आपस में आप इंटरचेंज करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को, तो दोनों ही केसेस में क्या आ जाएगा बेटा? माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी log की।
जो आपको याद करनी है, ठीक है, क्वेश्चंस में इनका भरपूर उपयोग होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में इनका, तो इनको आप ठीक से याद करें। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टीज हमको याद भी हो जाए और इनको अप्लाई करना भी आ जाए, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए बढ़िया से। हाँ, देखिए बेटा, हमने लिखा हुआ है 81 की पावर 1/log बेस 5 9, है ना। 81 की पावर में है ये, किसकी पावर में? 81 की पावर में, ऐसे समझ लो। ये लो 81 को थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। तो इसको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है बेटा। करते हैं कैलकुलेट। देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट इसको। ये जो 81 है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 9 और 81 में आपस में लिंक होता है ना, क्या 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो इस 81 को लिख लिया बेटा मैंने 9 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म थी इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, अभी फिलहाल ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो अभी प्रॉपर्टी बताई क्या होगा, 9 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा log बेस 9 इधर आ जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, बोलो ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 की पावर 2 log बेस 9 5 बन जाएगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। होती नहीं प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट लो है बेटा ये तो, a पावर m पावर n हो तो a पावर कितनी हो जाती है, ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर 9 से log 9 को अगर मैं काटूं, अगर मान लीजिए टर्म इस तरह से होती a पावर log बेस 9 5, तो निश्चित रूप से इससे कट जाता और इसका आंसर क्या आ जाता, 5 आ जाता। बोलो, प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, क्या प्रॉपर्टी है इसके करस्पॉन्डिंग, कि a पावर log बेस x, a की पावर में log की टर्म हो, log का बेस अगर वही बेस हो जो यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो यहाँ पे 9 और log 9 को मैं काटूं, लेकिन बीच में बेटा कौन आ गया, 2 आ गया। अगर 2 नहीं होता तो मैं डायरेक्ट इसको काट देता, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा पहले। 2 को कैसे हटाएंगे, 2 को हटाने के लिए log के अंदर ले जाओ इसको। अब जैसे ही मैं 2 को log के अंदर ले जाऊंगा तो 2 बेटा मल्टीप्लाई में है, इसको log के अंदर ले जाएंगे तो 5 की पावर में चढ़ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, जैसे ये प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी कि log m पावर n होता है ना, तो इसमें जो पावर होती है वो log से आगे आ जाती है, ऐसे। अब ये तो लेफ्ट टू राइट हो गया। अब राइट टू लेफ्ट अगर मैं देखूं इस प्रॉपर्टी को, तो log के साथ बाहर अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो जैसे ही आप उसको log के अंदर ले जाएंगे तो वो नंबर इस वाले संख्या की पावर में चढ़ जाएगा, देखो, है ना। तो यहाँ पे ये जो 2 था इसको अंदर ले गए तो 5 का स्क्वायर। अब देखो, अब 9 और log 9 के बीच में कोई भी नहीं है, तो 9 से log 9 कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करके इन एग्जांपल्स को आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ बेटा, अब मैंने लिख, देखो इसी तरह का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 की पावर 3 अपॉन log बेस रूट 6 3, इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो 3 है ना, यहाँ पे 3 था ही, ये जो log वाली टर्म है इसको ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, तो क्या होगा बेटा, log का जो बेस है वो क्या बन जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन 3 से log 3 कैंसिल हो सकता है, लेकिन बीच में क्या आ गया, ये वाला 3 आ गया, तो ये वाला 3 हटाएंगे तो इसको इसके अंदर ले जाओ, तो 3 की पावर log बेस 3, और ये बन जाएगा बेटा रूट 6 का क्यूब, ठीक है। तो वापस से अभी जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसको यूज करेंगे, तो ये इससे कैंसिल, ये बन गया रूट 6 का क्यूब। रूट 6 का क्यूब का मतलब कितना बेटा, 6 रूट 6, इसका आंसर बन जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें लिखा हुआ है कि a की पावर में है बेटा log बेस b n, है ना, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है इसके log बेस b a। इसकी वैल्यू बतानी है ना, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अब देखें,
ऊपर भी लॉग है, नीचे भी लॉग है। ऊपर वाले लॉग का बेस क्या है? b, नीचे वाले लॉग का बेस क्या है? b है, नहीं क्या? तो ऊपर और नीचे अगर लॉग का बेस सेम हो तो क्या होता है? देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे लॉग बेस ए बी लिखा हुआ है ना, तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, बताया था है ना। और ये जो लॉग आए हैं इनका कोई भी जो रिक्वायर्ड बेस है वो लगा दो आप, सी बेस लगा दिया मैंने, है ना। तो ये प्रॉपर्टी तो आपने लेफ्ट टू राइट देखी, अब इस प्रॉपर्टी को राइट टू लेफ्ट देखिए, है ना। और देखो बेटा मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी कंडीशन हो, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो आपको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों टाइप से याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब आप इसको राइट टू लेफ्ट देखिए। देखो राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो क्या समझेंगे हम? अगर ऊपर नीचे लॉग वाली टर्म हो और दोनों लॉग का बेस क्या हो? सेम हो। दोनों लॉग का बेस क्या हो? सेम हो। तो क्या होता है, इस बेस से ये वाला बेस कैंसिल हो जाएगा और ये एक ही साथ जब मर्ज करेंगे तो नीचे वाली जो नंबर है, नीचे वाला जो नंबर है वो बेस में आ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? लॉग बेस ए बी, लॉग बी अपॉन लॉग ए होता है ना, बेस क्या लगा दिया मैंने? कुछ नया बेस लगा दिया सी। तो आप ये देखें कि ऊपर नीचे अगर लॉग है, लॉग वाली टर्म में दोनों लॉग का बेस सेम है, तो ये जो सेम बेस है ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो दो लॉग थे ये मर्ज होके एक ही लॉग बनाएंगे और उस लॉग का जो बेस बनेगा वो नीचे वाला नंबर बन जाएगा ए, ठीक है। यहां पे इसको यूज करते हैं। देखो अब इसको जब यूज करेंगे तो आप इसमें देखें कि ये वाला जो लॉग है, ये वाला जो लॉग है, ये लॉग और ये वाला लॉग, इन दोनों का बेस क्या है बेटा? b है ना। तो इस वाली प्रॉपर्टी को जब लगाएंगे तो क्या होगा? b से b एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों का बेस सेम हो गया ना, तो b से b एलिमिनेट हो जाएगा और इनकी जगह एक ही लॉग आ जाएगा। अब ये जो एक लॉग आएगा इसका बेस क्या बनेगा बेटा? इसका बेस बनेगा a, ठीक है। और इसके साथ में यहां पे क्या आएगा? सॉरी, लॉग बेस भी n आएगा। आई गया बात समझ में? ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने। देखो ये जो लॉग थे इनका बेस क्या था? b था, है ना। तो ऊपर और नीचे वाले लॉग का बेस जब सेम हो तो क्या होता है? वो बेस एलिमिनेट हो जाता है और वो दोनों लॉग मर्ज हो जाते हैं। दोनों लॉग जब मर्ज होंगे तो एक ही लॉग आएगा और एक लॉग जो आएगा उसका बेस क्या बनेगा? नीचे वाला नंबर बनेगा। तो नीचे क्या नंबर था? a था, तो इसका बेस a बन गया और ये वाला जो नंबर था साथ में एज इट इज, नहीं क्या? अब देखो इसमें a की पावर में लॉग आ गया, लॉग का बेस भी क्या है? a, तो ये इससे कैंसिल, क्या बन जाएगा? लॉग बेस भी है। बोलो आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट सेंड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, देखो कि 7 पावर लॉग बेस 3 5 प्लस 3 पावर लॉग बेस 5 7 माइनस 5 पावर लॉग बेस 3 7 माइनस 7 पावर लॉग बेस 5। इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा होगा क्या कि आप इसमें इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। लास्ट में जो प्रॉपर्टी बताई थी आपको 10 नंबर की जो प्रॉपर्टी थी, a लॉग बेस b c, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो a और c इंटरचेंजेबल होते हैं, तो ये बन जाएगा c लॉग बेस b, नहीं क्या? ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को जब मैं यूज करूंगा तो इस प्रॉपर्टी को इसमें लगाओ बेटा। इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? 7 की जगह क्या आ जाएगा? 5, और 5 की जगह क्या चला जाएगा? 7। तो ये बन जाएगा 5 पावर लॉग बेस 3 7। फिर इसमें लगाएंगे इस प्रॉपर्टी को तो ये बन जाएगा 7 लॉग बेस 5 3 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज 5 पावर लॉग बेस 3 7 और ये टर्म एज इट इज। प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है बेटा वो इन दोनों में लगाई है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आइडेंटिकल है, सेम हो गई, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बेटा? 0, है ना। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? ये वाली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
हाँ, क्वेश्चन है बेटा कि √7 की पावर 2 अपॉन log बेस 5 7 25 है, log बेस 25। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए जो √7 लिखा हुआ है बेटा, √7 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 की पावर कितनी? 1/2, राइट। अच्छा, ये जो 2 था ये एज इट इज, और ये जो लॉग वाली टर्म में इसको ले जाऊंगा बेटा मैं न्यूमरेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो क्या होगा? इंटरचेंज होगा। log 7 इधर आ जाएगा नीचे, 25 पहुंच जाएगा ऊपर। तो देखो अब 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 7 log बेस 7 25। तो 7 से अब log 7 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा क्वेश्चन का? 25 आ गया, राइट। ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, log बेस 1/3 है ना, 4 √729, फिर 3 रूट मतलब क्यूब रूट है 9 पावर -1 और 27 पावर -1/3। ये जो वैल्यू है कितनी बनेगी, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो बारी बारी से आप है ना स्मॉल कैलकुलेशन करते रहो, स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन। कैसे? सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बेटा, इसको है ना, ये जो ब्लू सर्किल में है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? इसको कैलकुलेट करूंगा तो आप ऐसे समझें कि जैसे मान लो 3 रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर कितनी? 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ होता तो इसका मतलब पावर कितनी होती? 1/4। अब अगर मैं जनरल बात करूं, यहाँ पे अगर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होल पावर कितनी होती है बेटा? 1/n होती है, राइट। है समझ में? ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो ये जो ब्लू में मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट है, तो पावर कितनी लगा दी बेटा मैंने इसकी? 1/3 है ना। अब 9 इनवर्स का मतलब 9 की पावर -1 का मतलब कितना होता है? 1/9, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब कितना हो जाएगा? 27 की पावर 1/3, नहीं क्या? 27 की पावर -1/3, माइनस साइन को उठाएंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 27 को बेटा मैं लिख सकता हूं अब 3 का क्यूब, है ना। और ये जो 9 था इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा? देखो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/3 और ये 1/3 का स्क्वायर, है ना। तो 1/3 का क्यूब बन जाएगा बेटा ये, और इधर पावर कितनी है इसकी? 1/3। तो 1/3 का क्यूब पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? 1/3। तो ये जो मैंने ब्लू सर्किल किया हुआ है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी बनी बेटा? 1/3, है ना। तो 4 स्क्वायर 729 इंटू 1/3, ये 1/3 बन गया। तो ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो नहीं क्या? कितना जाएगा ये? 243। अच्छा, log बेस 1/3। अब यहाँ पे जैसे 4 है ना, 4th रूट है, 4th रूट का मतलब पावर कितनी? 1/4। और ये 243 बचा, 243 को बेटा क्या लिखा जा सकता है? 3 की पावर कितनी? 4 नहीं, 3 की पावर 4 नहीं, 3 की पावर कितनी? 5। 243 को क्या लिखा जा सकता है? 3 की पावर 5, यही होगा, नहीं क्या? 3 को मल्टीप्लाई करो 5 बार, कितना आएगा? यही तो आएगा 243, ठीक है। तो ये लिख दिया, तो ये बन गया कितना? कितना बन गया अभी? ये बन गया बेटा log, है ना। अब देखो ये जो 1/3 है इसको मैं 3 लिख देता हूं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लास्ट में बताया था 1/3 को 3/1 लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इधर 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 5 इंटू 1/4, 3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? ये 5/4। अब क्या होगा? ये जो पावर है ये log से आगे आ जाएगी, माइनस पहले से था, तो -5/4 log बेस 3 इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? इसकी वैल्यू 1 होगी। कल प्रॉपर्टी बताई थी log बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा?
माइनस का 5/4। आया समझ में? एक बार फिर से हम देखते हैं, इसको सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू बतानी थी। तो मैंने क्या किया, देखो स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन करो छोटे छोटे टुकड़ों में। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी, 1/3। 9 इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/9। 1/9 का मतलब 3 का स्क्वायर, है ना। इसको क्या लिखेंगे, 1/27 की पावर 1/3। और 27 को क्या लिख दिया था बेटा मैंने, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब की पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 की पावर 1 रह जाएगी इधर, और ये 3 का स्क्वायर था, तो 3 का क्या बन जाएगा फिर से क्यूब। तो 1/3 का क्यूब और होल पावर कितनी, 1/3। तो 3 से 3 अगेन कैंसिल, तो 1/3 आ गया सॉल्व करने पर इसको। अब इसकी जगह मैंने 1/3 रख दिया, यहाँ पे 729 था, ये इससे कैंसिल होगा 243 टाइम्स। और यहाँ पे क्या है, ये 4th रूट है, क्या है, 4th रूट है। तो मतलब पावर कितनी, 1/4। और 243 को मैंने 3 की पावर में लिख दिया, 3 की पावर 5, है ना। और ये जो 1/3 था, इसको क्या लिखेंगे, 3/1। जैसे ही इसको 3/1 लिखूंगा माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है। और इधर ये 3 की पावर 5 होल पावर 1/4, तो 3 की पावर 5/4। अब लॉग प्रॉपर्टी से पावर जो है वो लॉग से आगे आ जाती है, ये सब लॉग से आगे आ गई। लॉग 3 की वैल्यू 1, तो माइनस का 5/4 इसका आंसर बन जाएगा, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ओवर 10 पावर 2 प्लस 1/2 लॉग बेस 10 16 इक्वल्स टू 20। ये हमें प्रूव करना है। ये जो वैल्यू है ये 20 के इक्वल होगी या नहीं होगी, या 20 के इक्वल आपको प्रूव करके बताना है ना, कि ये 20 के इक्वल कैसे आएगा। तो इसको सॉल्व करना है बेटा, करते हैं सॉल्व। देखो इसको कैसे, ये स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है, 10। अब 10 की पावर 2 प्लस ये जो 1/2 है, सबसे पहले इस 1/2 को अंदर ले जाओ बेटा लॉग के। अब जैसे ही मैं इसको लॉग के अंदर ले जाऊंगा तो 1/2 अंदर जाकर कहां चढ़ जाएगा, 16 की पावर में। तो 16 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, ये 1/2। बोलिए, ठीक है, वेरी गुड। नाउ रूट ओवर 10 पावर 2 प्लस लॉग बेस 10, है ना, 16 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, ये 4। लॉग बेस 10 4 हो गया, है ना। अब देखो इस रूट को हटाना है, क्योंकि यहाँ पे 20 है, विदाउट रूट आ रहा है। अब ये जो रूट है ये तब हटेगा जब अंदर क्या बन रहा हो बेटा, होल स्क्वायर बन रहा हो। अंदर क्या बन रहा हो, होल स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा हो, है ना। तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, कैसे, देखो 10 रूट 10 की पावर कितनी, 2। अब ये जो बेटा 2 जो था ना, ये जो 2 था, ध्यान देना, ये वाला जो 2 है, इस 2 के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ मैं। इस 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1, है ना, और इस 1 को लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 10। बोलिए, तो ये 2 लॉग बेस 10 10 हो जाएगा। फिर इस 2 को मैं इसके अंदर ले जाऊंगा, तो लॉग बेस 10 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो ये जो 2 था, इस 2 को आप अगर लॉग में लिखना चाहें तो 2 को लॉग में क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 100। लॉग का जो बेस है वो 10 दिया गया था, इसलिए मैंने क्या किया, 2 को 10 बेस पर लॉग में क्या लिखा जा सकता है, लॉग बेस 10 100, है ना। तो ये फाइंड किया, 2 की जो वैल्यू है उसको लॉग में फाइंड कर लिया, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस, और ये कितना है बेटा, लॉग बेस 10 4 है, ठीक है। अब ये जो दोनों लॉग हैं, दोनों लॉग के बीच में प्लस साइन है, दोनों लॉग का बेस सेम है, तो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n। अगर दोनों लॉग का बेस सेम हो तो इनको जब मर्ज करते हैं एक ही लॉग के साथ, तो ये वाले जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, है ना। बात वही, अगर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग लॉग करने पर प्लस में आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा उनके बीच में। और अगर दो लॉग सेम बेस के साथ प्लस में हैं तो जब उनको एक ही साथ मर्ज करोगे आप, तो
तो उसी सेम बेस के साथ ये वाले जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में आ जाएंगे लॉग के साथ। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मर्ज कर दूंगा। अब इनको मर्ज करेंगे तो अंडर रूट ये बनेगा 10, और एक जब मर्ज करोगे तो log बेस 10 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो अब देखो 10 से log 10 कट जाएगा, रूट के अंदर क्या रह जाएगा 400, और रूट 400 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 20 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि ये जो है किसके इक्वल आएगा, 20 के इक्वल आएगा। बोलिए, आई बात समझ में? ठीक है, चल एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना ही मैथमेटिक्स आपको आएगा। मैथमेटिक्स में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप कभी ये समझे कि भाई टीचर के पास कोई जादू की छड़ी है, टीचर जादू की छड़ी घुमाएगा और हमको मैथ्स आने लगेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है बेटा। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अपने हैंड से निकालोगे ना, अपने हाथों से सॉल्व करोगे, उतना ही मैथमेटिक्स आपको आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वांट्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स को सीखने का फंडा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 49 पावर 1 माइनस log बेस 7 2, राइट, ये पावर में है पूरा इसके साथ, प्लस 5 पावर माइनस log बेस 5 4। इसकी जो वैल्यू है ये हमें बतानी है कितनी होगी। राइट बेटा, करते हैं सॉल्व। देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए ये जो टर्म है, इस टर्म को देखें। आप चाहो तो इसको एक ही log के साथ लिख सकते हो भाई। जैसे ये जो 1 है, अब अगर मैं 1 को log में लिखना चाहूं तो log में क्या लिखूंगा मैं 1 को? अगर मैं 1 को लिखना चाहूं log की टर्म में, तो log की टर्म में मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, log बेस 7 7 लिख सकता हूं ना। 7 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे जो साथ में log दिया हुआ है बेटा, उसका बेस कितना है, 7 है। तो ये वाला जो 1 है इसको मैंने लिख दिया log बेस 7 7 माइनस, और ये log बेस 7 2। ठीक है, तो दोनों log का बेस सेम है, दोनों के बीच में माइनस है, तो log m माइनस log n कितना होता है, log m बाई n होता है। तो ये जाएगा log बेस 7 7 बाई 2। 49 की जो पावर है इसमें क्या बनेगा बेटा, log बेस 7 7 बाई 2। ठीक है, प्लस है ना ये 5। अब देखो इस माइनस को, अगर भाई ये माइनस नहीं होता तो 5 से log 5 को कैंसिल कर देता, तो बेटा बीच में क्या आ गया, माइनस। इस माइनस को हटाओ, इस माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस को हटाएंगे कैसे, इसको log के अंदर ले जाओ। log के अंदर ले जाएंगे तो ये 4 की पावर में चढ़ जाएगा, 4 की पावर -1। अब क्या होगा, देखो ये इससे कैंसिल, तो ये तो आ गया 4 की पावर -1, मतलब 1/4। चलो एक बार मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, क्या आया, 4 की पावर -1 है ना। इधर क्या होगा बेटा, इधर ये जो 49 है इसको मैं लिख दूंगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, और log बेस 7 7 बाय 2। राइट, अब देखो मैं 7 से log 7 को हटाऊं, लेकिन बीच में 2 आ रहा है, तो इस 2 को हटाने के लिए log के अंदर ले जाओ इसको, तो 7 की पावर log बेस 7, और अंदर ले जाऊंगा तो ये इसकी पावर में चढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना बन गया बेटा, 1/4 बन गया। तो इधर से ये कैंसिल, 7/2 का स्क्वायर कितना आ गया, 49/4 प्लस 1/4, यह आ गया 50/4, मतलब 25/2। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। बोलो, सिंपल था, कुछ भी नहीं। जो प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ ये चीज़ आपको पकड़नी है, ये चीज़ आपको सीखनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और याद होने के बाद फिर यूज़ आपको इस तरह से करनी है जैसे मैं क्वेश्चंस में यूज़ कर रहा हूँ। राइट, ओके, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल।
क्वेश्चन है प्रूव दैट log base 2 24 upon log base 96 2 minus log base 2 192 upon log base 12 2 इक्वल टू 3। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं। देखो इसको प्रूव कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहा हूं। log बेस 2 24 है ना बेटा, ये वाला जो log है इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, log बेस 2 96 इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस फिर log बेस 2 192 ये एज इट इज, और log बेस 12 2 इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, इंटू log बेस 2 12। ठीक है, ऊपर शिफ्ट करने से क्या होगा, देखो ऊपर शिफ्ट करने से एक काम तो होगा कि जितने भी log इसमें आ रहे हैं सबका बेस सेम हो गया बेटा, सबका बेस कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब log बेस 2 24 है ना, चलो मैं यहाँ पे आपको अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे log बेस 2 24 है बेटा, है ना, तो log बेस 2 24 को 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3। बोलिए, ठीक है। अच्छा अब ये सेपरेट हो जाएंगे, log 2 का क्यूब प्लस log बेस 2 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से 3 आगे आ जाएगा और 2 log 2 को क्या लिख दूंगा मैं 1, तो आ गया 3 प्लस log बेस 2 3। बोलिए आया समझ में। log बेस 2 24 की जो वैल्यू बनी बेटा वो कितनी बन गई, 3 प्लस log बेस 2 3। ठीक है, अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, log बेस 2 96 है ना, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा log बेस 2 और 2 की पावर कितनी 5 इंटू 3, 2 की पावर 5 कितना होगा 32 इंटू 3 96। अब इसको जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये बनेगा log बेस 2 की पावर 5 प्लस log बेस 2 3 है ना भाई। जैसे इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n। अब क्या होगा, देखो 5 आगे आ जाएगा, log बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5। तो इसकी जो वैल्यू बनी log बेस 2 96 की कितनी बनी, 5 प्लस log बेस 2 3, राइट। अच्छा अब ऐसे ही log बेस 2 192 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो log बेस 2 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 6 इंटू 3। अब मैं सीधे ही लिख देता हूँ, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 6 प्लस log बेस 2 3 है ना, log बेस 2 192 वो जब आप लिखेंगे तो ऐसे log बेस 2 12, log बेस 2 12 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 है ना। इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह लगाएंगे तो ये बनेगा 2 प्लस log बेस 2 3। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, 3 प्लस log बेस 2 3, राइट। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 5 प्लस log बेस 2 3 माइनस ये वाली वैल्यू कितनी आई है 192 वाली, 6 प्लस log बेस 2 3। फिर ये वाली वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस log बेस 2 3, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना आ जाएगा 15 प्लस फिर आएगा 3 log बेस 2 3 प्लस फिर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 log बेस 2 3 और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो log बेस 2 3 का स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई है, नथिंग एल्स। जैसे a प्लस बी सी प्लस डी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इनका मल्टीप्लाई इधर आ गया। अच्छा इनका जो मल्टीप्लाई इधर लिख देता हूँ मैं, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12 आएगा है ना, फिर आ जाएगा माइनस का 6, ये वाला माइनस मैं लगाते जा रहा हूँ साथ साथ में, 6 log बेस 2 3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2
log बेस 2 3 है ना, माइनस का आएगा यहाँ भी सही। और फिर जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का log बेस 2 3 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल नहीं क्या, अच्छा ये कितना हो गया देखो, माइनस का 8 log बेस 2 3 और ये क्या बनेगा प्लस का 8 log बेस 2 3, तो ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म से कैंसिल हो जाएंगी। तो बचा 15 माइनस 12, कितना बचा लास्ट में 15 माइनस 12। अब 15 माइनस 12 कितना होता है बेटा 3 होता है। तो प्रूव हो गया कि ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यू थी इसको जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड की टर्म्स को तो कितना आंसर आएगा 3 आएगा। राइट बेटा। तो आज की क्लास में मैंने कुछ एक जो प्रॉपर्टीज रह गई थी कल की क्लास में उनको बताया है, उसके बाद फिर हमने इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को आप एक बार वापस से खुद से ट्राई करें, है ना। नोट्स तो आप बना ही लेंगे, है ना, स्क्रीन को पॉज करके नोट तो कर ही रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन एक बार आप फिर से ईमानदारी से खुद से सॉल्व करें बिना देखे नोट्स को, ठीक है। फिर देखें आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी आप भूल गए। इसी तरह से आप सीखेंगे बेटा, खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब की कल की क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे लॉग के। ये 2-3 दिन तक लॉग के सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे हम क्लास में, ताकि आपको ठीक से लॉग समझ में आ जाए, इसकी प्रॉपर्टीज याद हो जाए और उनको अप्लाई करना आ जाए। और लॉग ये जो बेसिक है लॉग का, यहाँ से एडवांस के पेपर में, IIT एडवांस के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी जो चैप्टर्स पढ़ेंगे आप आगे सिलेबस में, उनमें भी कहीं कहीं लॉग प्रॉपर्टीज का यूज आता ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए, सीखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।